यहां इस अवसर पर ब्रजेंद्र सिंह यादव जी मुंगावली विधायक जोरदार अभिनंदन करें। और केपी यादव जी आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, हमारे अपने जोरदार नेता हैं। इस अवसर पर श्याम सुंदर शर्मा जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष हीरा सिंह राजपूत जी, जाहर सिंह जी, नाम तो इतने सारे हैं कि अब नाम में तो कठिन हो जाएगा। अरुण चौबे जी, जोरदार ताली बजाओ अरुण जी के लिए। पारुल साहू जी के लिए, डॉक्टर श्रीमती विनोद पंथी पूर्व विधायक, धर्मू राय जी पूर्व विधायक, महेश राय जी, जरा आप ताली बजाते रहो, मैं नाम जरा बोल देता हूं। और हमारे पूर्व मंत्री और खुरई के विधायक भूपेंद्र सिंह जी मेरे से फोन पे बात करके गए कि मेरी भी हाजिरी मानना, मैं बहुत जरूरी काम से जा रहा हूं। उनका भी अभिनंदन है, उनका भी स्वागत है। यहां अपने संजय बापट जी से लगा के शशि केथोरिया, उषा राय जी, लता रायकवार जी, नाम तो बहुत सा, शुभम तिवारी, लोकेन्द्र सिंह ठाकुर, मुकेश पटेल, चित्तर सिंह ठाकुर साहब, राज सिंह जी, ज्योति दुबे जी, विजय हुरकड़ जी और किरोड़ी जी 8 बार के, तो मेरे को लगता है पूरे प्रदेश में ऐसा कोई नेता नहीं होगा। 8 बार मंडल अध्यक्ष लगातार। क्या बिना, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में बिना बीना के कोई आगे नहीं बढ़ सकता। बीना का जो आनंद है वो बीना में ही मिलेगा। हिंदी की जब डिक्शनरी बन रही होगी, हिंदी के जब शब्द जुड़ रहे होंगे, तो मुझे लगता है कि बिना का क्या विकल्प हो सकता है। तो मुझे लगता है बिना का कोई विकल्प नहीं है। इसलिए यहां इस बुंदेलखंड में तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कमाल कर दिया। बुंदेलखंड वर्षों से अपनी वीरता के लिए, अपनी धीरता के लिए, अपनी कर्मठता के लिए, अपनी योजकता के लिए, अपने पुरुषार्थ के लिए, पराक्रम के लिए आगे दुनिया में हर बार जानता था। लेकिन जो गर्दन हाथ पे लेके आगे बढ़ने वाले आला उदल के बुंदेलों की जय जयकार करने वाली धरती, आपको 2 हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। क्या लिखा है, आला उदल, एक को मारो 2 मर जाए, तीजो धसे खाए मर जाए, मरे के नीचे जिंदे घुस गए, ऊपर लाश दही सरका। मार हो तो कैसी मार हो, मरने वाला तो मरेगा ही मरेगा, लेकिन जीते जीवी मरने वालों को लपेट के अपनी जान बचाने की भीख मांगे, वो वीर बुंदेलों की धरती है, ये आनंद की धरती है। ये एहसास कराती है कि जीवन में परमात्मा ने एक बार जन्म दिया है, तो जन्म तो परमात्मा देता है, लेकिन पराक्रम पुरुषार्थ से जीने का मादा व्यक्ति खुद हासिल करता है। और कोई सोने चांदी, कोई लोभ लालच, कोई तमाम प्रकार के आकर्षण, इसके बिना भी अगर लड़ने की कोई इच्छा रखता है तो ये बीना वाले ही कर सकते हैं। हम सबका सौभाग्य है। मैं आनंद के साथ देख रहा हूं, परमात्मा की दया से नरेंद्र मोदी जी ने केन बेतवा नदी पूरे बुंदेलखंड के लिए, आप यहां से लेके वहां तक 1 लाख करोड़ की योजना है। पूरा क्षेत्र आनंद में डूबेगा। जोरदार अभिनंदन करो मोदी जी के लिए। पूरा ये क्षेत्र कितना बड़ा, यहां से लेके आगे तक का, लखन भाई आप तक का, दमोह से आगे निकल जाएगा। लगातार कोई क्षेत्र हमारे अपने लखन भाई के लिए जोरदार ताली बजाओ। इनने मांगा कि हमारे क्षेत्र में भी वो गांव छूट रहे हैं, मई से घोषणा कर दी। और यहां भी चिंता मत करो, मुझे बताया गया 129 गांव बीना नदी परियोजना से छूट रहे थे, उनको सबको भी जोड़ा जाएगा, कोई नहीं छोड़ने वाले हैं। और आप तो और आगे निकल गए। पानी के आधार पर खेती की फसल से जीवन में ये हमारा सबका दिन बदलेगा। आप और आगे बढ़ गए। आप तो बिना रिफाइनरी लिया है मोदी जी के माध्यम से। आपसे बढ़कर भाग्यशाली कौन हो सकता है बीना वाले के लिए।
इतना जबरदस्त भाग्य, 50,000 करोड़ का निवेश, और वो अकेला नहीं है, इसके बाद तो सिलसिला चालू होगा। सच्चे अर्थ में तो अभी तो ये शुरुआत हुई है। जिस प्रकार से विकास की बातें आई है, आपके ये सारे ज्ञापन धरे रह जाएंगे। आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जैसे समय बदला है, हमको अपनी जीवन शैली भी बदलने की जरूरत है। हमारे अपने संसाधन को भी देख करके अपने घर का प्लान बनाने की जरूरत है। विकास के मामले में हमारा मध्य प्रदेश माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इंच माद भी पीछे रहने वाला नहीं, पूरे देश का नंबर 1 राज्य बनेगा, पूरे देश का नंबर 1 राज्य बनेगा। इसलिए विकास के लिए हमारी पिछले 20 साल की सरकार ने जो नींव भरने का काम किया है, विकास के मामले में 2003 के पहले का मध्य प्रदेश लगभग 65-70 साल तक मध्य प्रदेश के जो चित्र बनना चाहिए था, दुर्भाग्य से पटवा जी की और हमारी सकलेचा जी की सरकार को पूरा समय नहीं मिला था, लेकिन कांग्रेस को पूरा समय मिला। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने केवल अपनी सरकार बनाने का एकमात्र एक रास्ते पे चले। इसलिए मध्य प्रदेश में सभी प्रकार की अनुकूलता थी, सभी प्रकार की सुविधाएं थी, नहीं थी तो एकमात्र इच्छा शक्ति की कमी थी। इसलिए मध्य प्रदेश के लोग पलायन करते थे। हमारे बुंदेलखंड के लोग कभी महाराष्ट्र की तरफ जाते, कभी उत्तर प्रदेश की तरफ जाते, कोई दिल्ली की तरफ जाते। अब हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, पूरे प्रदेश में धार झाबुआ से लगा करके महाकौशल तक, ग्वालियर चंबल से लगा करके सागर तक कोई कहीं नहीं जाएगा। सब अपने घर में रहेंगे, अपने खेती बाड़ी को संभालने के साथ साथ वर्तमान के दौर में आप अपने घर के अंदर कोई कष्ट आ जाए, अपनी जमीन मत बेचना 1 बीघा भी। आने वाला समय आपका है। पंजाब हरियाणा को पीछे छोड़ करके हमारा बुंदेलखंड और पूरा प्रदेश आगे निकलने वाला है। अब हम रोजगार देने वाले हैं। विकास का कारवां सच्चे अर्थों में अब हमारी धरती से निकल के जाने वाला है। इसलिए चाहे तकलीफ आए थोड़ी पैसे की, कुछ समय के लिए तो चाहे मकान बेच दो, गहने गिरवी रख दो, लेकिन जमीन बचा के रखना, जमीन मत बेचना। विकास के मामले में उज्जैन सहित पूरे प्रदेश में अभी आप अंदाज लगाओ 18,500 करोड़ की मनमाड़ से लेकर के रेल लाइन दी। जोरदार ताली बजाओ माननीय मोदी जी के लिए। ये मनमाड़ की योजना जिसको इंदौर बंबई कहते हैं, वो इंदौर बंबई सच में आधी बात है। आधी ये सही है कि अब हमारी मुरैना से लगा करके ग्वालियर, राजगढ़, गुना, आपका क्षेत्र से लगा करके बंबई जाने के लिए सीधी बंदरगाह तक माल पहुंचाने का एक नया मार्ग खुला है हमारे अपने प्रदेश के विकास के लिए। इसलिए हमने रेल लाइन के समानांतर सारे विकास के काम जोड़ लिए। अब मध्य प्रदेश में हमारे लिए माननीय, एक बार रेल मंत्री का अभिनंदन करो, अश्विनी वैष्णव जी का, जोरदार ताली बजा करके, जिनने कहा कि मध्य प्रदेश में नए रेल नेटवर्क भी बिछाए जाएंगे। हमारे अभी तक जो थे वो थे, क्योंकि मध्य प्रदेश तो मध्य में, किसी को उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम कहीं भी जाना हो तो उसको मध्य प्रदेश से गुजरना पड़ता है। ऐसे में बने बनाए रेल नेटवर्क के अलावा जो जो ऐसे क्षेत्र छूट रहे हैं, पूरे संभाग के लोग आप भी ध्यान रखिएगा। आपके कहीं से भी किसी क्षेत्र में अगर रेल नेटवर्क की संभावना है तो मध्य प्रदेश सरकार आपके साथ खड़ी है, दिल्ली आपके लिए तैयार खड़ी है, ताकि नए रेल मार्ग बने, नए विकास के दरवाजे खुले बदलते दौर में। और इतना ही नहीं, ये केवल रेल चला करके विकास की बात नहीं, आने वाले समय में औद्योगिकरण के लिए भी हमारी सरकार ने संकल्प लिया है कि हर संभाग में भी विकास के मामले में, जैसे मैंने कहा है कि आप अपनी खेती बाड़ी भी बचाना,
आप अपनी बौद्धिक संपदा सहित अपने बेटे बेटी परिवार के अंदर लिखाओ, पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। उन सबके लिए हम जो हो सकता है वो सरकार करेगी, लेकिन इनकी क्षमता का उपयोग मध्य प्रदेश के लिए होना चाहिए। इसलिए लगातार उद्योग की नई नई फैक्ट्री खोलने का निर्णय भी हमारे 23 तारीख को पूरे देश के और प्रदेश के सभी उद्योगपति सागर आने वाले बड़ा भारी कार्यक्रम होगा। लाखों करोड़ों के कामकाज एक बार फिर सागर में लगाने के लिए संकल्प दिलवाएंगे। सागर अब बदलते दौर में, गया समय थोड़ा खराब वाला था, आज के बदलते दौर में सागर अब किसी हालत में इंदौर भोपाल से पीछे रहने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। हमारे अपने यहां किस बात की कमी है? हमारे परमात्मा की दया से बड़ी आबादी है, आने के जाने के मार्ग अच्छे हो गए, रेल मार्ग अच्छे हो गए। बहुत जल्दी मध्य प्रदेश सरकार पूरे देश के अंदर एयर कार्गो लाने वाली है। एयर कार्गो हमारे यहां से हवाई यातायात के माध्यम से दुनिया में व्यापार व्यवसाय के लिए मध्य प्रदेश वो केंद्र बनने वाला है जहां ये सुविधा हमारे माध्यम से मिलने वाली है। जब गुड़गांव अच्छा हो सकता है, गुड़गांव में एयर कार्गो हो सकता है, तो देश के अंदर तो मध्य में मध्य प्रदेश हमारी सरकार ने तय किया है। और अभी अपने बीच में कई सारी योजना इतनी सारी चालू कर दी, आप एक एक योजना की बात याद दिलाऊंगा तो लंबी हो जाएगी, लेकिन हम याद दिलाना चाहेंगे। कांग्रेस के बड़े बड़े लोग वो बड़े हो गए, इतने बड़े हो गए कि अपने घर में हेलीकॉप्टर लाने लगे, अपने घर से उड़ते और घर से वापस आते जाते हैं। गरीब आदमी का लेना देना नहीं। हमारी सरकार बनी, माननीय गोपाल जी से लेकर पूरा मंच यहाँ है। हमने पहले ही बैठक में निर्णय किया कि ये गरीबों की भी जान है, उनकी भी इज्जत करना चाहिए। तो गरीब का बेटा बेटी परिवार का कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में भर्ती हो और उसको लगे कि अब सागर से इसको जान बचाने के लिए भोपाल पहुंचाना है, दिल्ली पहुंचाना है, इंदौर पहुंचाना है, जाने के आने के साधन नहीं है, जाते जाते ही प्राण निकल जाएंगे, गंभीर बीमारी हो गई, तो हमने कहा आयुष्मान कार्ड बनवाए। जोरदार ताली बजाओ एक बार फिर मोदी जी के लिए। कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल में 5 लाख तक का सारा इलाज फ्री, और उससे आगे अगर ले जाने के लिए जरूरत समय बचाने के लिए जान बचाना जरूरी है, तो हमने एयर एम्बुलेंस लाए, हेलीकॉप्टर से उसको ले जाएंगे बगैर पैसे के और भर्ती करा के उसकी जान बचाने का काम हमारी सरकार करेगी। सरकार के लिए हेलीकॉप्टर जरूरी नहीं है, गरीब से गरीब आदमी की जान बचाना जरूरी है। इसलिए हेलीकॉप्टर पे भी अगर अधिकार सरकार का है तो सरकार से आगे गरीब खड़ा है, यह हमारी सरकार का निर्णय है। गरीब आदमी का बच्चा बच्ची, और केवल इतना ही नहीं, हमने एक निर्णय और कराया है। एयर अपने एम्बुलेंस में घायल आदमी को, बीमार आदमी को हॉस्पिटल ले आते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया और कोई कारण से परमात्मा की जो भी परिस्थिति रही, उसके प्राण नहीं बचे, उसका शरीर छूट गया। अब मट्टी को ले कैसे जाए? अपने बीच में से ले जाने में पुराने चित्र याद करो। कोई अपने बच्चे को, मरी लाश को हाथ में ले जा रहा है, कोई साइकिल पे ले जा रहा है, कोई ऑटो रिक्शा में, कोई ठेले पे। अरे अपनी सरकारों का अगर ये दृश्य बने तो हम तो ये समझते नहीं, इतना खराब दृश्य अपनी आंखों में ये सरकार तो नहीं देख सकती। हमने निर्णय किया कोई का भी ऐसा शरीर छूटे कि उसके पास प्रबंध नहीं है, सरकार घर तक छोड़ के आएगी। मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय किया सब वाहन के रूप में हर हॉस्पिटल में प्रबंधन होगा, और कोई कारण से कोई तकलीफ आए तो जिला प्रशासन के लोगों से संपर्क रखना, कोई देर नहीं लगेगी, सारा प्रबंधन सरकार ने किया है। अरे हमारे अपने बीच में से अगर ये बेशर्म की स्थिति अगर ऐसा होता है तो ये संवेदना तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप बताओ, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? व्यक्ति जिंदा है तो हमारे साथ है,
शरीर छूट गया तो भी उसकी मट्टी योग्य जगह पर पहुंचाना, ये हमारी जवाबदारी। व्यक्ति के लिए पैसा जरूरी नहीं है, प्रबंधन और प्रबंधन से ज्यादा मानसिकता की आवश्यकता है। और अब तो बदलता दौर है। अभी अभी जन्माष्टमी मनाई हमने, और जन्माष्टमी मना करके निर्णय किया है, आप याद रखना यहां पे भी जो भी गौ माता, रे 33 करोड़ देवी देवता का वास है। भगवान ने अपना नाम गोपाल इसलिए रखवाया, माननीय गोपाल भार्गव जी, आपके घर में भी गाय है, मेरे घर में भी गाय है। हमारी तो शुरुआत गाय के ऊपर हाथ फेर के रोटी खिलाने से होती है। अपने 33 करोड़ देवी देवता का जिसमें वास है, वो गाय माता बूढ़ी हो जाए, अपाहिज हो जाए, लावारिस हो जाए, तो पहले दौर चला गया, नगर निगम कांजी हाउस रखता था, खिड़क रखता था। हमने ये नियम बदल दिया। अरे हमारे बूढ़े माँ बाप की तरह गौ माता, उनकी चिंता सरकार करेगी, गौशाला खुलवाएगी, उनका सारा खर्चा सरकार देगी। गौ माता को लावारिस नहीं घूमने देंगे। जो खर्चा लगेगा, आपके यहाँ की गौशाला भी मैं यहीं से मंजूर करने की घोषणा करता हूं। आपके खेतों में गाय नहीं घुसेगी, आपके घर में ऐसी कोई गाय या गौ माता का कोई वंश का बछड़ा हो, बछड़ी हो, बूढ़ी गाय हो, उसको अवेरने का काम हमारी सरकार करेगी। और केवल इतना ही नहीं, हमारे देश और प्रदेश की तो पहचान दूध और दही की नदियों से होती थी। इसलिए हम केवल गौशाला नहीं खुलवाएंगे, घर घर दूध भी उत्पादन बढ़ाने में काम कर रहे हैं। अब 10 गाय से ज्यादा जो रखेगा, सरकार उसको अनुदान देगी, अनुदान, ताकि आप गौ माता को पालो पोसो, आपकी आमदनी बढ़ाओ। वो जिनके घर में दूध का उत्पादन होगा, उनका जैसे गेहूं पे बोनस देते हैं, धान पे बोनस देते हैं, उसी प्रकार से दूध खरीदने पे भी सरकार बोनस प्रारंभ कर रही है। बोनस देने वाली सरकार बोनस देगी। अरे दूध तो अमृत के समान है। दूध हमारे जीवन में, इस कम से कम भारत के अंदर तो दूध की महत्ता बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस ऐसी पहचान वाले प्रदेश के अंदर पशुपालन को बढ़ावा दे करके, खेती से जो आमदनी हो रही, लेकिन किसान की आमदनी अगर बढ़ाना है तो पशुपालन को भी बढ़ाना पड़ेगा। दुनिया के अंदर भारत का अगर हमको और दूध उत्पादन के सारे प्रोडक्ट बढ़ाना है, तो हमको हमारे सारे क्षेत्र में विचार करने की जरूरत पड़ेगी। तो मैं आज के इस अवसर पर और भी बहुत सारी बात बोल सकता था, लेकिन आज तो लाडली बहनों के लिए जोरदार अभिनंदन करो, उनके खातों में पैसे पहुंचाने का दिन है। क्या जीवन पाया बहनों ने। हमारे यहाँ तो ये मातृ संस्कृति के आधार पर इस देश की पहचान है, प्रदेश की पहचान है। और लाडली बहनों के लिए खाते में पैसे डाल करके सच्चे अर्थों में इतना आनंद आता है, ऐसा लगता है कि रोज राखी मनाओ और बहनों के पांव पड़ो और आशीर्वाद लो। ये हमारा सौभाग्य। ये बहनों के घर में राशि नहीं जा रही है, ये हमारे उस परिवार के अंदर की कठिनाई में एक दरवाजा खुल रहा है, जिसमें सुख का सूरज आता है। बहनों ने भी अब रास्ते निकाल लिए। उनके अपने जैसे लाडली बहना के पैसे आते हैं खाते में, कोई सिलाई की मशीन ले आई, कोई अपना दाल पीसने की मशीन ले आई, कोई ने अपनी दूसरे कोई काम काज चालू कर दिए। अरे बहनों के हाथ में पैसा आता है तो सच्चे अर्थों में बहन अपने खुद के लिए नहीं वापरती है, पूरे परिवार पर लुटा देती है। हमारी बहनों की अपनी ये प्राचीन परंपरा है। माता बहनों की संस्कृति हमारे यहाँ सदैव पूजनीय है, इसलिए सदैव उनको प्रणाम करते। हमारे मित्र और हमारे विरोधी, मित्र तो कैसे बोलूं, विरोधी बोलूंगा, वो जब देखो तब कहते लाडली बहना बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी। हमने कहा तुम कहते रहो, हम देते रहेंगे, देते रहेंगे, देते रहेंगे। अरे बहनों को दे रहे हैं, हमको क्या तकलीफ है। इसलिए पिछले महीने सावन के समय तो 250 रुपए अतिरिक्त दिए थे। सावन के महीने में बहन बेटी के घर में पैसे पहुंचे, इससे ज्यादा सौभाग्य की क्या बात होगी। ऐसे पैसे पहुंचे कि राखियां बंद नहीं हो रही, अभी लगातार ही चल रही है। आज भी इस मंच पे राखी बांधने के लिए आए हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं और बहनों को धन्यवाद भी देता हूं। ये राखी का धागा, प्रेम का धागा,
ये सदैव बहनों का आशीर्वाद अपने दोनों घर पे रहता है, ससुराल पे भी रहता है और मायके पे भी रहता है। भाई भले ही नुगरा हो जाए, लेकिन बहनें अपने माँ बाप से लेके पूरे परिवार के लिए सदैव ममता लुटाती रहती है। ऐसी बहनों को प्रणाम करके उनको बधाई देना चाहता हूं। लेकिन ये केवल 1250 में नहीं रुकेगी, ये गाड़ी और बढ़ेगी। जो जो बहनें अपना कामकाज करते हुए अपनी पहचान बनाएगी, इनकी बहनों के लिए हम योजना बना रहे हैं। आने वाले समय में इनको 2000, 3000 से लेके 5000 रुपया महीना भी देना पड़े तो हमारी सरकार देगी, ताकि उनके जीवन में बदलाव आए। उनके पीछे केवल वो नहीं है, पूरा घर बदलता है। और माननीय मोदी जी का सोच कितना जोरदार है। वो तो सीमा पे जवान और खेत में किसान दोनों के लिए समान रूप से रखते हैं। तो हमारे सारे किसान भाई भी सुन लो, जो माननीय मोदी जी के माध्यम से किसान सम्मान निधि मिल रही, जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। और हमारी सरकार भी जो 6000 रुपए साल दे रही है, वो लगातार देती रहेगी, इसमें कोई तकलीफ ही आने वाली नहीं है। लेकिन यहां बड़ी संख्या में युवा भी बैठे हैं, यहां पर हमारे अपने बेरोजगार भी बैठे हैं। आप चिंता मत करना, ये फैक्ट्रियां भी लगेगी, उसमें रोजगार मिलेगा, लेकिन आईटी पार्क भी अपने बुंदेलखंड में बनेगा, ताकि आईटी के युवा भी हमारे क्षेत्र में कामकाज करें। अपने क्षेत्र में युवाओं को पढ़ाई का उपयोग मिले, उनको लाभ मिले। इसलिए जो जो नए प्रकार के कोर्स खोलना चाहेंगे, यहां आपने पॉलिटेक्निक की मांग की है, मैं यहीं पॉलिटेक्निक खोलने की घोषणा करता हूं, जिसमें पेट्रोकेमिकल से लगा करके सारे कोर्स खोल करके यहां के बच्चों को यहां का लाभ मिले। और ये हर जगह चलेगा, ये कारवां रुकने वाला नहीं है, एक दिन की बात नहीं, लगातार इसी प्रकार से जो जहां जिस क्षेत्र में जिसकी आवश्यकता है। आपने कहा एरन में उत्सव होना चाहिए, तो एरन तो गुप्तकालीन परंपरा का बहुत बड़ा शहर था। एरन आज से 2000 साल पहले से ज्यादा समय से बड़ा महत्व था एरन का। और एरन तो क्या, ये पूरे बुंदेलखंड का हर काल में हर समय इसका अस्तित्व रहा है। और ये एकमात्र इलाका ऐसा है जहां मुगल, पठान, सुल्तान कोई भी आ गए, कोई बुंदेलखंड को डरा नहीं सका, कोई झुका नहीं सका। इतना अच्छा वीरता वाला क्षेत्र है। ऐसे क्षेत्र में अगर एरन में उत्सव करेंगे तो सरकार गौरवान्वित होगी। मैंने घोषणा करने का सोचा है, आप प्रस्ताव बनाओ, यहां संस्कृति मंत्रालय से एरन उत्सव फिर चालू किया जाएगा। बोलने के लिए तो बहुत ज्यादा सारा विषय है, लेकिन आज पहली और आखिरी बार नहीं आया हूं, अगली बार भी आऊंगा। माताओं बहनों के लिए तो हमारी सरकार ने कितना ध्यान दिया। महिला विकास मंत्रालय का बजट भाई साहब 81% बढ़ाया हमारी पिछली सरकार से। 81%, 81 का मतलब सोई हो गया, बचा क्या है? 26,560 करोड़ का बजट अकेले महिला विकास का है, महिला बाल विकास का। लेकिन इसमें हमारा भाव इतना ही है। और केवल ये लाडली बहना का नहीं है, हमने तो उज्ज्वला गैस की टंकी का पैसा भी दिया है। अकेले अपने यहीं से लोग कह रहे थे कि उज्ज्वला गैस की टंकी का क्या होगा, कांग्रेस के लोग खाली टंकी दिखाते थे। हमने कहा आपका मन खाली है तो खाली दिखाते रहो, हम तो गैस का पैसा डालते रहेंगे। 450 आज ही 118 करोड़ की राशि दे रहे हैं उनके खाते में। जोरदार अभिनंदन करो। हर गरीब के घर में गैस जलना चाहिए, उसका पैसा देने का काम भी हम ही कर रहे हैं। मैं अपनी ओर से आज लगभग यहीं पे जब आया तो नीचे लोकार्पण भूमि पूजन का काम करते करते आया हूं। यहां अपने इसी स्थान पर सागर के माननीय विधायक रहली के हमारे गोपाल भार्गव जी है। इनकी 37 किलोमीटर की 98 करोड़ की लंबी सड़क का भी आज ही हमने लोकार्पण किया। जोरदार अभिनंदन करो माननीय गोपाल भार्गव जी का। जल जीवन मिशन के माध्यम से 44 करोड़ की लागत से
69 एकल नल जल योजनाओं की सभी निर्माण कार्य का लोकार्पण भी हुआ अलग अलग गांव के अंदर। हर घर जल, ये मन का कितना अच्छा भाव है मोदी जी का। जोरदार ताली बजा माननीय मोदी जी के लिए। गरीब से गरीब आदमी के घर में नल पहुंचे और नल से जल आ जाए। ये नल से जल नहीं है, ये शुचिता है, स्वच्छता है, आने वाले समय के विकास का दरवाजा है। ये हमारी सरकार ही कर सकती। बीना में 15 करोड़ 51 लाख की लागत से हसूला ढिमरोली मार्ग, खुरई सागर मार्ग से गड़ोला जागीर, हिंगटी से सिरोजपुरी, ये 3 मार्गों का भी आज लोकार्पण हुआ। जोरदार अभिनंदन करो 3 नई सड़क के लिए। और सागर में 1 करोड़ की लागत से बंडा व रहली में पब्लिक हेल्थ यूनिट, इसका भी लोकार्पण हुआ है। कुल मिलाकर के आज के इस अवसर पर 161 करोड़ 24 लाख के 11 अलग अलग विकास कार्य का लोकार्पण इसी स्थान पे हो रहा है। और यहां भूमि पूजन भी तुलसी पार्क लाखा नाला, माफ करना उच्चारण में गलती हो जाए तो, 23 करोड़ 48 लाख की लागत से, 9 करोड़ 43 लाख की लागत से मुंडेरी वीर भरका जलाशय का यहीं पे भूमि पूजन हुआ है। जरा आप आनंद के साथ इसका अभिनंदन भी करते रहो जो मैं बोल रहा हूं। 7 करोड़ 18 लाख की लागत से रहली में ढाना हवाई पट्टी पर बाउंड्री वाल और उन्नयन का काम ये भी हो रहा है, ताकि हवाई जहाज भी अब सागर में सरलता से उतर सके, आ जा सके। हमारे लिए हवाई मार्ग की व्यवस्था भी होना चाहिए। 6 करोड़ 43 लाख की लागत से सागर में संयुक्त कंपोजिट कार्यालय का भी भवन का आज ही भूमि पूजन हुआ है। 5 करोड़ 42 लाख की लागत से कर्रापुर, सहजपुर, आगासोदा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और हिन्नौद में उप स्वास्थ्य केंद्र का, और इसी प्रकार से 1 करोड़ 20 लाख की लागत से जसोदा से दतैया, क्या है दतैया ही है ना, बंडा का है दतिया। जोरदार ताली बजा। मैं तो आंकड़ा ही बता देता हूं, आजकल तो इतना संकट है। 53 करोड़ 94 लाख की लागत से लगभग 54 करोड़ के काम। जोरदार अभिनंदन करो आज के इस अवसर पर। मैं आज यहां इसी स्थान पर बीना में 50,000 करोड़ की जो हमारी रिफाइनरी बनी है, लेकिन इसके माध्यम से लघु उद्योगों का नया रास्ता खुल रहा है। उसके बारे में ज्यादा न बोलते हुए आज इसी स्थान पर बीना में ITI भी, ITI ये बोल दिया ITI कॉलेज खोला जाएगा। नया ITI है यहाँ पे। एक और ITI, जोरदार ताली बजा। मिल ही रहा तो क्या जाएगा, 2 हाथ से अपना आनंद लो। जो क्षेत्र की बेरोजगारी दूर करेगा, लोगों का पलायन रोकेगा। 4,246 करोड़ की लागत से बीना सिंचाई परियोजना है, जिसमें 262 गांवों के 90,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होने वाली है। मुझे बताया गया कि कुछ यहाँ गांव इसमें छूटे हैं। जो मैंने पहले घोषणा की है वो सारे गांव इसमें जोड़े जाएंगे। अभिनंदन करो आज एक बार फिर अपने इस क्षेत्र के लिए। सागर में 301 करोड़ की लागत से विभिन्न सड़कों के अलग अलग निर्माण कार्य की सौगात भी यहीं से देने की घोषणा करता हूं। 301 करोड़ के लिए ताली वाली तो अच्छी बजना चाहिए भाई। जिले में 9 समूह जल की 2,200 करोड़ की राशि का भी यहीं से मंजूरी करता हूं, जिसमें 1,728 गांवों के 2,76,000 से ज्यादा परिवारों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था जारी की जाएगी, मदद की जाएगी। बीना कुरवाई मार्ग, बीना खुरई मार्ग पर बीना खिमलासा, मंडी बामोरा विदिशा मार्ग, बीना आगासोद मार्ग, मंडी बमोरा विदिशा मार्ग पर ROB निर्माण की भी राशि स्वीकृत की जा रही है। सागर में वैसे तो बोलने के लिए बहुत सारा है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा अब यही मैं केंद्रित करूं जहां के लिए हम हैं।
बीना में 30 करोड़ की लागत से 100 बिस्तरी नया हॉस्पिटल का भी निर्माण किया जाएगा। नगर पालिका क्षेत्र बीना का भी विस्तार करने की बात है, करना कि नहीं करना है? आपकी मांग पर इसका भी विस्तारीकरण किया जाएगा। बीना का नगर पालिका भवन अभी किराए का चल रहा है या छोटा है, तो इसको नया बनाने के लिए 5 करोड़ की धनराशि भी स्वीकृत की जाती है। खिमलासा में तहसील की मांग है, तो खिमलासा को पूर्ण तहसील बनाया जाएगा। मंडी बमोरा उप तहसील भवन और आवासीय भवन का भी 2 करोड़ की लागत से निर्माण कराने की यही घोषणा की जाती है। भानगढ़ में उप तहसील आवासीय भवन नए निर्माण के लिए वहां भी 2 करोड़ देने की यहीं से घोषणा की जाती है। गड़ा पड़रिया से बीना कुरवई पहुंच मार्ग अभी पीएम जेएसवाई से रपटा का स्थान पर लगभग 5 करोड़ की लागत से नया पुल बनाने की घोषणा की जाती है। ग्राम पंचायत मंडी बमोरा को नगर परिषद बनाने की बात है, बनाना चाहिए तो ठीक है, आपके लिए नगर परिषद मंडी बमोरा को बनाने की भी घोषणा की जाती है। मंडी बमोरा में नया कृषि उपज मंडी भवन और आवासीय भवन 50 लाख की वहां भी देने की घोषणा की जाती है। बीना जनपद पंचायत और आवासीय भवन हेतु 1 करोड़ लगभग 30 लाख की लागत से इसका नया निर्माण भी मंजूर करते हैं। बीना नगर पालिका के विकास कार्य के लिए धन की कमी है, मुझे बताया गया है, तो हमने कहा खाली हाथ नहीं जाऊंगा, 5 करोड़ रुपए यहां के विकास के कार्यों के लिए भी बीना नगर पालिका को देने की घोषणा करता हूं। बीना से बमोरी पहुंच मार्ग लगभग 18 किलोमीटर का लगभग 41 करोड़ की लागत से यह सड़क भी बनाने की यहीं से घोषणा की जाती है। भानगढ़ से गिरोल सड़क मार्ग लगभग 18.5 किलोमीटर 27 करोड़ की लागत से इसको भी बनाने की यहीं से घोषणा करता हूं। बीना में इंडोर आउटडोर स्टेडियम लगभग 3 करोड़ की लागत से इसको बनाने की भी यहीं से घोषणा की जाती है। हमारे खिलाड़ियों के लिए सभी कार्यक्रम करने के लिए स्टेडियम की जरूरत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मुझे बताया गया कि बाईपास की बहुत जरूरत है। कितने किलोमीटर का? 40 का है, 38 का है, 41 का है। चारों तरफ बाईपास बनाने की घोषणा भी बीना के लिए यहीं से की जाने की। अब बहुत सारी बातें अगली बार भी तो हुआ, मुझे लगता कि आपने कहा कि यहां बीना में अपने बीच मैं अभी गया नहीं हूं, यहीं खड़ा हूं, चिंता मत करो। जो कहता हूं ठोक के कहता हूं, जो करता हूं ठोक के करता हूं। इसलिए अपने बीच में आने के पहले मैंने राज्य में ये सभी जिले संभाग हमारे लिए दोबारा इसकी रचना बनाने की जरूरत है। जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया और कई नए जिले बन गए, तो नए जिलों में और बड़े संभागों में, बड़े जिलों में तालमेल कराने के लिए हमको नए जिले भी बनाना पड़ेंगे, नए संभाग भी बनाना पड़ेंगे। इसलिए उसका आयोग बना करके आया हूं। जोरदार ताली बजाओ हमारे आयोग के लिए। और इस आयोग के मैंने सदस्य की घोषणा कर दी, पॉलिटिकल नियुक्ति भी जल्दी करने वाला हूं। और ये अपने सुझाव देंगे कि कौन कौन से जिले कौन कौन सी सीमा जोड़ के बनना चाहिए। वो आयोग की रिपोर्ट के आधार पर भविष्य में नए जिले भी बनाए जाएंगे। हमारा अपना बीना भी उसी में शामिल रहने वाला है। हमारे अपने प्रशासनिक क्षेत्र में आप देखो, हमारे विकास के मामले में पहले हमने थानों की सीमा बदली। पूरे प्रदेश के अंदर
लगभग 22,670 थाने, सालों से उनकी सीमा नहीं बदली थी। सारी सीमा बदलते हुए थाने जनता की सुविधा के लिए होते हैं, पुलिस अपनी दक्षता से ड्यूटी कर सके, यह बदलाव होना चाहिए। इसलिए थाने की सीमा बदली, अब जिले और संभाग की सीमा बदल करके हम राज्य परिसीमन आयोग के माध्यम से वो योग्य व्यवस्था करेंगे ताकि जिले हमारे अपने पैरों पे खड़े हो सके, अपनी व्यवस्थाओं के माध्यम से विकास के मापदंड पे खड़े उतर सके। ये सारे काम कराते जाने की जवाबदारी मेरी है, लेकिन ये हमारी सरकार सामूहिकता में विश्वास करती है। ये पूरे मंच के लिए एक बार जोरदार ताली बजा, हमारी अपनी सरकार है। इसलिए विकास के मामले में निर्मला जी, हमारे परिवार में ही जोरदार अभिनंदन करो इस बेटी का, हमारी बहन का। और आपके माध्यम से भी मुझे बंडा विधायक जी ने, सप्रे विधायक जी ने, लारिया जी ने, शैलेंद्र जैन जी ने, लखन जी ने, हमारे गोविंद सिंह जी ने, गोपाल भार्गव जी ने, उधर से चंदेरी की तरफ से भी आवाज आई, कई विकास के काम बताए। मैंने कहा चिंता मत करो, एक एक विधानसभा में जो जो आप मांगोगे वो सब मिलेगा। ये विकास का कारवां चल रहा है, सारे मामलों में सरकार जनता की बेहतरी के लिए काम कर रही है। लेकिन बेहतरी के लिए हमारा बेहतरीन विधायक, हमारी बहन अपने बलबूते पर हमारे साथ जुड़ी है। तो आने वाले समय में ये सारे विकास के कामों को करते करते मध्य प्रदेश में फिर बीना से हमारी निर्मला जी को हमारे साथ जोड़ करके आप और हम सब मिल करके एक बार फिर संकल्प करेंगे। आइए मेरे साथ विकास के मामले में लगातार अच्छा करने का संकल्प लें, अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। यहां मुझे बताया गया एडिशनल एसपी और एसडीएम बैठते नहीं है। हाँ, जो भी है वो प्रशासनिक लोग आज से बैठने लगे।